अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये आगे इसकी वैल्यू भी दी हुई है कि एक्स की वैल्यू -4 हो और वाई की वैल्यू 9 हो। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं, -4 + 9 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर 9 रूट में +6। सही है, तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 9 - 4 5 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 +9, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास 16 3 ज़ा 48 और 48 को अगर हम 3 से हम इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 144 + 6। तो अगर मैं 144 + 6 करूँ तो 150 बनता है। तो 25/150। अगर मैं इसको 5 के टेबल से डिविजिबल करना चाहूँ तो भैया 25 के टेबल से भी हो सकता है। 25 मल्टीप्लाई बाय ये होगा मेरे ख्याल से 25 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। आई थिंक इसका जो आंसर है 25 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 25 मतलब 25 6 है, तो मेरे पास पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1/6। सही है, तो अब हम जो इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 मेरे पास है, जिससे मुझे ऐसे ही सेम सवाल आते हैं। इसमें मुझे दिया हुआ है 42ab² c³3a² b+1, जहाँ पे मेरे पास वेयर a=3 है, b=2 है और c मेरे पास 1 है। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें हम वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 2 + 1। सही, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, मैं अभी इसे 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्यूब 1 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ठीक है, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपको जो है बॉड मास के थ्रू आपको जो है इसमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास बन गया ये 504 और नीचे का बन जाएगा 55। 24 2 ज़ा 54 और 27 2 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी एक मिनट, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 + 1 55। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो मेरे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, x + y का क्यूब -z² अपॉन x² y² + z², जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, इफ़ x इज़ 2 y -4 एंड z की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 3 दी हुई है। तो हम इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं, उसको फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई। तो पहले मेरे पास क्या डालेगा, 2 ठीक है, और z² क्या है, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 - 4 का क्यूब 9, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 4 4 दा 16 + 9, क्योंकि ये पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। सही है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। -3 का क्यूब नीचे कर दूँगा, 16 4 होते हैं 64,
इसको यहाँ देख भी दे रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 और प्लस 9, तो मेरे पास आ गया 74। सही है। तो अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। -2 का क्यूब तो वो -8 -9 अपॉन 73, तो ये मेरे पास फर्दर और क्या बन जाएगा, -17 अपॉन 73, माइनस माइनस प्लस 8 + 9 -17। तो मेरे पास जो इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। चलते हैं अब अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है 3x b मल्टीप्लाई बाई c। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 अपॉन z की वैल्यू 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और x की वैल्यू 2 + 1। सही है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। नहीं हो जाएगा 4 यानी 12 -12 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई -1 -12/3, ये हो जाएगा 4/3 + 3। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा, अब इस वाले को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी ये इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास हो जाएगा -12/3 -4/9, 3 3 × 9। तो अब मुझे इधर एलसीएम ले लेना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -36/9। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, -9, तो मेरे पास कितना हो गया -40/9। तो ये मेरे पास जो है इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा ताकि आप लोगों को c + d a² b - d, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ कि मेरे पास a की वैल्यू क्या है, इफ़ b = 3, c की वैल्यू -3 है और d कितना है 2 है। तो ये आप लोग अपने लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है 3.1 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस 1 से लेके 7 तक जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं और 3.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं। ज़्यादातर मेरी ऑडियंस वो है जो नॉट सब्सक्राइब मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 3.2 एक्सरसाइज के साथ मिलूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।